तो 3 रजिस्टर हैं 1, 2 और 3 ओम के, और कंबाइन कर दिया गया है इनको सीरीज में। तो 3 रजिस्टर ऐसे ही रजिस्टर दिखाते हैं। तो एक है 1 ओम का, 2 ओम और 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, सीधे सी बात है। सीरीज में जितने भी रजिस्टर होते हैं सबका क्या हो जाता है, सम। तो सम हो गया सबका 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो टोटल कितना आ गया आपका 6 ओम। 3 2 5 1 6 ओम। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे कह रहा है ये कि इन 3 रजिस्टर्स को एक बैटरी जिसकी ईएमएफ कितनी है 12 वोल्ट, उससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस बैटरी को आपको कनेक्ट कर देना है इन्हीं 3 रजिस्टर से। तो मान के चलिए ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको 12 वोल्ट की बैटरी से। एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्वयं का अपने आप का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, निग्लिजिबल है, जिसको हम 0 मान के चलेंगे। तो इसी स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करते थे। तो इस बैटरी का जो स्मॉल आर है वो कितना है, 0। यदि होता भी तो क्या करते, यदि मान के चलिए कुछ ओम का रेजिस्टेंस इस बैटरी का होता भी, तो उसको हम कहां पर ऐसे ज्वाइन कर देते और बाकी कॉन्सेप्ट हमारे वही रहते। पर नहीं है तो इसको हम जो है तो 0 मान लेते हैं। ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, कह रहा है कि इस रजिस्टर के बीच में कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं V1 है वो। इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल है तो उसको मान लेते हैं कि V2 है, और इसको मान लेते हैं कि वो V3 है। यदि पोटेंशियल ड्रॉप आप वोल्ट मीटर से निकालते भी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो वही हमने इसमें जोड़ दिया। फाइंड कर लेते हैं, V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो V इक्वल टू होता है आपका IR। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा V1, और I हमें पता है सब में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज में I क्या होता है, इक्वल। तो I जो है वो आपका तीनों रजिस्टर के लिए सेम ही होगा। तो V1 का V1 I ही रहेगा, और R क्या हो जाएगा आपका, तो स्वयं का अपना जो रजिस्टर है उसका वो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गिवन है 1 ओम। अर्थात हमें सब कुछ पता है लेकिन I पता नहीं है। तो सबसे पहले हम I ही फाइंड करेंगे। तो I इक्वल टू कितना होता है, आपने पढ़ रखा है, V/R होता है। V की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट है, और R की वैल्यू कितनी है, तो टोटल कितनी है वही लिखना है इसमें। कितनी थी आपकी, अभी फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था, वो 6 ओम थी। तो I जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 6 2 जा 12, तो 2 एम्पियर। करंट को एम्पियर में नापते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको सीधे कि 2 एम्पियर का है। तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं सब में कितने एम्पियर का करंट है, तो 2 एम्पियर का। तो V1 इक्वल टू 2, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, तो सीधी सी बात है कितना आ गया 2 वोल्ट। इसी तरह से जब V2 फाइंड करेंगे तो I सेम ही रहेगा। R कितना हो जाएगा आपका दूसरा वाला कितने का है 2 ओम का, तो यहाँ पर R2 की जगह पर हम लिख देंगे 2 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। और इसी तरह से जब हम V3 फाइंड करने चाहेंगे तो V3 भी होता है R इसका 3 ओम है, और I वही सेम है 2 एम्पियर का, क्योंकि सीरीज में जो है करंट चेंज नहीं होता है। तो 2 3 जा 6 वोल्टेज, 2 एम्पियर 3 ओम कितना हो गया 6 वोल्टेज। तो V3 की वैल्यू आ गई आपकी। और यही पोटेंशियल ड्रॉप है। 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किसमें है, इस वाले रेजिस्टेंस में। 4 वोल्ट का रेजिस्टेंस जो ड्रॉप है वो कितना है इसमें, तो 4 वोल्ट में है 2 ओम वाले में। और 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है आपका वो कितना आया है, तो वो 2 वोल्ट आया है। चेक भी कर सकते हो आप, 6 4 10 10 2 12 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस।
जो एग्जैक्टली थ्योरी में आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। इसके लिए आपका जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें बताया भी था क्यों नहीं मिलता है, तो उनको आप देख सकते हो। तो ठीक है।